नमस्कार, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। आज है 18 अगस्त। चलिए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। बिहार से एक बड़ी खबर, जहां राज्य सरकार ने शराबबंदी को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी ने साफ किया है कि बिहार की शराबबंदी को खत्म करने की जरूरत नहीं है और न ही उसमें किसी संशोधन करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा यह कानून पहले भी लागू था, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार अब शराब सप्लाई करने वाली कंपनियों पर भी सीधी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने जा रही है ताकि राज्य में शराब पाए जाने पर कंपनी के मालिक पर सीधा कार्रवाई हो सके। मंत्री ने यह भी बताया है कि दूसरे राज्यों से सीमा पार करके बिहार में पहुंचने वाली विदेशी शराब को लेकर भी एक बड़ा फैसला जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया है। NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की गुजारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है और अवैध शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर शराब की बिक्री फिर से शुरू की जाए तो राज्य का राजस्व 14 से 15% तक बढ़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी ये फैसला भाजपा के लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू शराबबंदी के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। यानी एक तरफ सरकार कानून को और सख्त करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट इसको खत्म करने की गुजारिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार क्या रुख अपनाती है। दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर कैब ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य। यह खबर लाखों ड्राइवरों को प्रभावित करेगी। महाराष्ट्र में अब से ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। इस नए नियम का मकसद राज्य में मराठी भाषा को बढ़ावा देना है और बताया जा रहा है इससे स्थानीय यात्रियों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित करना सही होगा। हालांकि इस फैसले से ड्राइवरों में एक मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं, वहीं कुछ ड्राइवर जो दूसरे राज्य से आए हैं उनके लिए एक बड़ी दुखद खबर हो रही है। प्रशासन का कहना है नियम का पालन कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर जल्द ही स्पष्टता दी जाएगी। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जहां पर महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV रेंज को नई ऊंचाई दी है। कंपनी ने अपनी लोकप्रिय BE6 इलेक्ट्रिक SUV का नया रिपोर्टेड वर्जन BE6 स्पोर्टेक्स पेश किया है। यह एक बिल्कुल नई सीरीज है जो BE6 स्पोर्टिस कैरेक्टर और तकनीकी बढ़त को आगे ले जाती है और ग्राहकों को कई नए अनुभव देने का दावा करती है। इस नई SUV में गूगल जेमिनी AI इंटीग्रेशन के साथ 3 स्क्रीन वाला डिजिटल कॉकपिट दिया गया है। इसकी डिलीवरी ओणम के शुभ अवसर यानी कि 26 अगस्त को शुरू होगी। ये लॉन्च महिंद्रा के स्वतंत्रता दिवस इवेंट का एक हिस्सा था और इसमें बहुत सारे और भी मॉडल्स पेश किए गए थे। चौथी खबर है संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब बात एक बड़े कानून मामले की। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर देश भर की निगाहें टिकी है और अदालत के फैसले का व्यापक असर पड़ सकता है। हम इस सुनवाई पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगली खबर है यूपी ATS का बड़ा एक्शन। सुरक्षा के मोर्चे पर एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से आई है। यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का एक नतीजा बताई जा रही है और जांच एजेंसियां आगे की पूछताछ में जुड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी बड़ी खबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प डोनाल्ड से अमेरिका मिलने जाएंगे और 24 सितंबर को दोनों नेताओं की मुलाकात व्हाइट हाउस में तय हुई है। इस मुलाकात को लेकर वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है। अब झारखंड से एक राहत भरी खबर। लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपना अनशन खत्म करते हुए बोला कि सदन में ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे कोई भी छात्र ठगा न जाए। यह बयान आंदोलन के एक लंबे दौर के बाद आया है और अभी छात्रों की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनी है। ये रही आज 18 अगस्त की सबसे बड़ी प्रमुख खबरें। शराबबंदी को लेकर सरकार सख्त, महाराष्ट्र में कैब ड्राइवरों के लिए नया नियम और महिंद्रा का नया इलेक्ट्रिक SUV बाजार में। देखते रहिए न्यूज दूत, हर पल हर खबर। नमस्कार।